अमीर और गरीब बहन का ससुराल। आज तो मुझे ही देर हो गई है। पता नहीं अभी ममता क्या कर रही होगी। केसरी अपनी गरीब देवरानी के घर के बाहर खड़ी होकर उसे आवाज लगाती है। अरे ममता, अरे कहाँ है तू? अभी तक सो रही है क्या? आज मंदिर नहीं जाना क्या? ममता पूजा की थाली लेकर बाहर आती है। अरे दीदी, आप आ गई। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। चलो चलते हैं, हमें मंदिर जाने के लिए काफी देर हो गई है। ममता ऐसा कहने के बाद केसरी के साथ मंदिर के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद उसकी बेटी रूबी शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपनी कार में बैठती है और ममता के घर के बाहर अपनी गरीब बहन को चूल्हे पर रोटी बनाते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। छह, कितनी बेकार किस्मत है तुम्हारी। हमेशा तुम्हें इन चूल्हे पर रोटियां ही पकानी पड़ती है। दरअसल इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता की गलती है। आज तक उन्होंने सही काम किया होता तो तुम्हें ये गरीबी वाले दिन तो नहीं देखने पड़ते। रूबी, मेरे पिता जितना भी कमाते हैं उसमें मैं खुश हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? रहने दो रहने दो, मुझे पता है गरीबी में कोई खुश नहीं होता। और वैसे भी जब मैं अपनी कार में बैठकर यहाँ से जाती हूँ तो तुम मुझे अपनी लालसा भरी आंखों से देखती हो, तो तुम्हारा भी मन करता होगा इस कार में घूमने का। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। रहने दो, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में पता है। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, नहीं तो आज की पार्टी मिस हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाहती। रूबी ऐसा कहने के बाद डिस्को पहुंच जाती है, जहां वो अपने अमीर दोस्तों के बीच खूब सारा एंजॉय करती है। वाओ, आज तो यहाँ का माहौल ही बड़ा अनोखा है। पूरी वाइब आ रही है डिस्को में। अरे वाइब तो मुझे आती है, तेरे आते ही यहाँ चार चांद लग गए। और देख, वो लड़का तुझे कब से देख रहा है। लगता है तेरी खूबसूरती का फैन हो गया है वो। ऐसे छोटे मोटे लड़कों को रूबी भाव नहीं देती। क्या तुम्हें नहीं पता उर्वशी? हाँ, जानती हूँ तेरा टेस्ट कैसा है। दोनों सहेलियां डिस्को में एंजॉय कर रही होती है और वहीं मंदिर से आते वक्त दोनों देवरानी जेठानी अपनी बेटियों के बारे में बातें करते हुए आती हैं। अरे बेटियां कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। हाँ ममता, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो ये सोच रही थी क्यों ना अब हम अपनी बेटियों की शादी करवा दे। सही समय पर हमारी बेटियों के हाथ पीले हो जाएंगे तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कहती हो। मैं भी लड़का ढूंढना शुरू कर देती हूँ। अमीर और गरीब होने के बाद भी देवरानी और जेठानी में जरा भी प्यार की कमी नहीं थी। जेठानी की गोरी बेटी को अमीरी और खूबसूरती का बहुत घमंड था। अमीर जेठानी अपनी बेटी का रिश्ता अमीर घर में करती है तो वहीं बेचारी गरीब देवरानी की सांवली बेटी का रिश्ता गरीब घर में होता है, जिसके चलते रूबी अपनी गरीब बहन से कहती है, ओहो, बेचारी की शादी भी गरीब डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग ही होगी, जहाँ पर गरीब ही गरीब होंगे। तुम्हें पता है मेरी शादी की डेस्टिनेशन कौन सी जगह पर है? आगरा में। वहाँ बहुत अच्छी लोकेशन है। तुम्हारे नसीब में कहाँ। तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी एक बारात घर में करवा दे, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा कहने के बाद वो सिया के पास से चली जाती है, जिसके बाद दोनों की शादी की सारी रस्में हो जाती हैं और वो दोनों अपने अमीर और गरीब ससुराल में पहुंच जाती हैं, जहां रूबी को अमीर ससुराल तो मिलता है लेकिन उसके साथ में एक बहुत कठोर नंद भी मिलती है जो उससे घर के सारे काम करवाती है। तो वहीं गरीब सांवली बेटी को गरीब ससुराल तो मिलता है लेकिन उसका पति और उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते हैं। सिया, माँ के जाने के बाद इस घर में हमेशा से एक औरत की कमी थी जो अब तुमने आकर पूरी कर दी है। बस यहाँ की चार दीवारियों को तुम्हें घर बनाना है अब। सिया बहू, आज से तुम इस घर की गृहिणी हो। हमेशा अपने हिसाब से घर को सही से चलाना। सिया का पति जो भी कमाता वो कमाने के बाद सारे पैसे सिया को लाकर दे दिया करता था। वहीं अमीर जेठानी की गोरी बेटी की नंद उससे घर के सारे काम करवाती है। देखो भाभी जी, मैं भैया के साथ बिजनेस संभालती हूँ और इस घर को भी। जहाँ तक मुझे दिख रहा है हमारा बिजनेस अभी कोई खास नहीं चल रहा, इसलिए मैंने घर के सभी नौकरों को निकाल दिया है। अब से आपको ही घर के काम करने होंगे। क्या कहा मैं? और घर के काम? क्यों, कभी किए नहीं क्या घर के काम? वैसे भी थोड़े घर के काम करोगी तो घिस नहीं जाओगी। चलो अब मैं जाती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। ऐसा कहकर गरिमा ऑफिस के लिए निकल जाती है, जिसके बाद घर के सारे काम रूबी को ही करने पड़ते हैं। घर के काम करके वो बेचारी बहुत थक जाती है।
ओह माय गॉड, घर में कितना सारा काम करना पड़ता है। आज पता चल रहा है कि माँ अकेले घर को कैसे संभाला करती होगी। रूबी की हालत बुरी हो जाती है। शाम तक वो बहुत ज्यादा थक जाती है, जिसके चलते वो अपने पति के ऑफिस से आने के बाद उससे कहती है, मंजीत, मैं घर के काम करके बोर हो गई हूँ। क्या तुम मुझे आज बाहर घुमाकर नहीं ला सकते? क्या बकवास कर रही हो? अभी मुझे काम करना है। चलो जाओ, खुद से घूम कर आओ जहाँ घूमना है। ये सुनकर रूबी को थोड़ा बुरा लगता है। अपने अमीर ससुराल में सब कुछ होने के बाद भी वो बहुत उदास होती है। एक तरफ उसका पति जो उसकी खूबसूरती की तरफ देखता भी नहीं था, तो वहीं उसकी नंद जो पूरे दिन उससे घर के काम करवाती है। वो घर के काम करने के बाद अकेली घर में बैठी हुई बोर हो जाती है। मेरे पास अभी करने के लिए कुछ है ही नहीं। वैसे मेरे साथ साथ मेरी गरीब बहन की भी शादी हुई थी। एक काम करती हूँ, मिलने के बहाने आज उसको जलील करके आती हूँ। रूबी ऐसा सोचते अपनी बहन के घर पहुंच जाती है। छी छी, तुम इस गंदे से घर में रहती हो। मैं तो बहुत बड़े आलीशान घर में रहती हूँ। तुम्हारी भी कैसी किस्मत है, पहले गरीब बाप की बेटी, फिर गरीब पति। तुम्हारी किस्मत तो चमकने का नाम ही नहीं ले रही। रूबी के मुंह से अपनी पत्नी की बेइज्जती सूरज को बर्दाश्त नहीं होती। तुम कैसी बहन हो? यहाँ अपनी बहन से मिलने आई हो या उसे जख्म देने आई हो? तुम जैसी बहन की अब मेरी पत्नी होने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए एक काम करो, तुम अपने अमीर घराने वापस लौट जाओ। सूरज का जवाब सुनकर रूबी मुंह बना के वहां से चली जाती है। वहीं घर पहुंचकर जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो वहां उसका पति किसी और औरत के साथ होता है। मंजीत, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? एक शादीशुदा होकर तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई? चिल्लाओ मत, मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, मैं इतना कमाता हूँ, तुम जैसी 36 लड़कियों को एक बार में खरीद सकता हूँ, आया समझ में? ऐसा कहने के बाद मंजीत उस लड़की को लेकर अपनी कार में बिठाता है और वहां से चला जाता है। कुछ दूरी पर कार चलने के बाद मंजीत का एक्सीडेंट हो जाता है। किस्मत से उस जगह से सिया गुजर रही होती है और वो मंजीत को पहचान लेती है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और रूबी को मंजीत के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। जैसे ही मंजीत को होश आता है, सबसे पहले सिया उसके पास जाती है। मंजीत, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल ये सब मेरी ही करनी का नतीजा है। ये मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। मैंने बेचारी रूबी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तभी वहां पर रूबी आ जाती है। मंजीत, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? माफ कर दो रूबी मुझे, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। जो हुआ उसे भूल जाओ, हम एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। ऐसा कहने के बाद रूबी सिया के हाथ पकड़कर कहती है, सिया, मेरे पति की जान बचाने के लिए शुक्रिया। आज तुम ना होती तो मेरा सुहाग उजड़ जाता। मैंने तुम्हें क्या क्या ही नहीं बोला, लेकिन फिर भी तुमने मेरे पति को बचाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफी मत मांगो, ये तो मेरा फर्ज था। तुम मेरी बहन तो हो रूबी। उस दिन के बाद रूबी अमीरी और गरीबी का फर्क खत्म कर देती है और अपनी गरीब सांवली बहन के साथ अच्छे से रहने लगती है। वहीं मंजीत भी रूबी के साथ समय बिताता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।